एक हरे भरे गांव के किनारे एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ का नाम वट वृक्ष था और यह गांव के सबसे पुराने जीवित प्राणियों में से एक था। गांव वाले इसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि यह पेड़ उनकी पीढ़ियों का साथी था। कई पीढ़ियां इस पेड़ की छांव में पली बढ़ी थी। बच्चे इसके नीचे खेलते, बूढ़े लोग इसके तने से टेक लगाकर आराम करते और कई गांव की बैठकें भी इसके नीचे होती थी। वट वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के लिए भावनाओं का प्रतीक था। लोग मानते थे कि इस पेड़ में एक दिव्य आत्मा रहती है जो गांव की रक्षा करती है। हर साल गांव वाले वट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा त्योहार भी मनाते थे, जिसमें सभी गांव वाले मिलकर इस पेड़ की पूजा करते और उसके चारों ओर घूमते। वट वृक्ष के पास रहने वाली एक छोटी लड़की थी जिसका नाम नित्या था। नित्या को यह पेड़ बहुत पसंद था। वह रोज स्कूल से लौटते समय पेड़ के पास बैठकर कहानियां सुनती या अपने दोस्तों के साथ खेलती। उसने अपने दादाजी से सुना था कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है और उसने अनगिनत मौसम और बदलाव देखे हैं। नित्या की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ की कहानियों को समझेगी। एक दिन नित्या पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही थी कि अगर यह पेड़ बोल सकता तो कितनी कहानियां सुनाता। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे पेड़ उससे बात कर रहा हो। नित्या, तुम जानना चाहती हो मेरी कहानी? पेड़ की मुलायम आवाज ने उसे चौंका दिया। नित्या ने डरते डरते पूछा, क्या आप सचमुच बोल सकते हैं? पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं बोल सकता हूं, लेकिन केवल उन लोगों से जो मेरे साथ समय बिताते हैं और मुझे समझने की कोशिश करते हैं। नित्या खुश हुई और उसने पेड़ से उसकी कहानी सुनाने को कहा। पेड़ ने बताना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले जब यह गांव भी नहीं था, तब मैं एक छोटा सा पौधा था। उस समय यहाँ जंगल हुआ करता था और जानवरों का राज था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और मेरे चारों ओर के पेड़ कटने लगे। इंसान यहाँ आकर बसे और उन्होंने खेत बनाए। मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि मेरे नीचे की छांव ने गांव के लोगों को राहत दी। मैंने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है। मैंने खुशियां और दुख दोनों देखे हैं। यहाँ कई बार अकाल पड़ा, बाढ़ आई, लेकिन मैंने हमेशा गांव वालों को संभलते देखा। मेरी जड़ें जमीन में गहरी हैं और मैं अपने गांव से कभी दूर नहीं हुआ। नित्या मंत्रमुग्ध होकर पेड़ की बातें सुनती रही। उसने पूछा, क्या आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते? पेड़ ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मैं हर दिन नई जिंदगियों से मिलता हूं। पक्षी, जानवर और इंसान सभी मेरे साथी हैं और तुम जैसी दोस्त हो तो अकेलापन कैसा? नित्या को पेड़ की बातें सुनकर एहसास हुआ कि हर जीवित चीज की अपनी एक कहानी होती है और हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। वटवृक्ष ने उसे सिखाया कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल किट्टू किड्स टून चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई कहानियां आप तक पहुंचती रहे और हम मोटिवेशन कहानियां लाते रहे। धन्यवाद।